हमारा देश एक ऐसा देश जहां आम इंसान के जीवन की कोई मूल्य नहीं है, जहां आम इंसान एक कीड़े मकोड़े की तरह है। वो जिए तो भला, मरे तो भला। उसे किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटोकॉल या उस तरीके की चीजें तो दूर हैं, उसे सही तरीके से ट्रीट तक नहीं किया जाता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के करूर में एक ऐसी ही घटना हुई है। ये घटना जुड़ी हुई है साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के रैली से, जिनकी रैली में भीड़ इतनी बढ़ गई कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोच रहे होंगे कि 40 लोग मर गए, लेकिन इस बात का जिक्र जिस तरीके से होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया और क्या आम लोग, कोई भी इस पे खुल के बात करने के बारे में नहीं सोच रहा और ना ही करना चाहता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? आम जनता के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसके जीवन का है? वो है सेलिब्रिटीज का, क्रिकेटर्स का, बॉलीवुड्स का, नेताओं का, उनके बाल बच्चों का। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम मर भी जाएं तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, हम जिंदा हैं तो भी कोई पूछने वाला नहीं। 40 लोग मर जाते हैं, लेकिन इसके बारे में जिस तरीके की बातें होनी चाहिए, बातें कि किस तरीके से चीजों को बदला जाए, आखिर 40 लोगों ने अपने जीवन को क्यों खो दिया, वो क्या कारण थे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये सारी घटना क्यों और किसके वजह से हुई है, कि इस घटना का जो मूलभूत कारण है वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। लापरवाही उन आयोजकों का जिन्होंने इस रैली को आयोजित किया था, लापरवाही वहां के प्रशासन का जिन्होंने अनुमति दी। कई सारे स्तरों पे लापरवाही है, जिसके वजह से 40 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया और कई सारे लोग अभी भी अस्पतालों में जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में एक नई पार्टी का गठन हुआ है और उस नई पार्टी का नाम है टीवीके, जिसके फाउंडर हैं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय थलापति। दरअसल ये उनकी रैली थी। उनकी रैली में भीड़ की जो अनुमानित आंकड़ा था आयोजन के हिसाब से वो 10,000 था, लेकिन वहां पे भीड़ 50,000 के आसपास आ गई। अब आलम ऐसा हो गया कि सांस लेने की जगह नहीं थी। सांस लेने में लोगों को परेशानी होने लगी। अचानक से लोगों में दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके वजह से लोग बेहोश होकर गिरने लगे। एक तरफ जहां एम्बुलेंस लोगों को उस जगह से उठा के अस्पताल ले जाती रही, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें देखने को मिली कि सुपरस्टार अपने भाषणों को कंटिन्यू करते रहे। हालांकि उन्होंने बीच में कई दफा लोगों से आह्वान किया कि स्पेस बनाया जाए, जो भी घायल हैं उनके लिए एम्बुलेंस को आने दिया जाए, उसे पार कराया जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की कि पानी इत्यादि उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बावजूद उसके जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया जाएगा और उन लोगों को जिन लोगों ने इस सारी रैली का आयोजन किया था। इससे इतर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन प्रशासन की यहाँ पे गलती इस वजह से भी कम मानी जाएगी क्योंकि प्रशासन की चलती कहाँ है? प्रशासन की चलती है सिर्फ आम लोगों पे, प्रशासन की चलती है हम पे और आप जैसे लोगों पे। लेकिन उन सेलिब्रिटीज के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर, उन पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रशासन की नहीं चलती। वो लोग प्रशासन को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। उनको जब मन करता है, जैसे मन करता है, वो प्रशासन और कानून में फेरबदल करते हैं और खुद को सही सलामत बचा निकालते हैं। इस रैली में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि जहां पे उस जगह की जो कैपेसिटी थी वो 10,000 लोगों से भी कम लोगों की कैपेसिटी थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी भीड़ को आखिर प्रशासन ने क्यों अलाउ? सवाल ये उठता है। साथ ही साथ आयोजकों ने क्यों उस जगह को चुना? क्योंकि उन्हें पता है कि विजय का किस तरीके का स्टारडम है साउथ सिनेमा में और विजय को देखने के लिए लोग कितने दीवाने और पागल से होते हैं। जब उन्हें पता था कि विजय की मात्र एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा, जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, तो फिर उन्होंने उस छोटे स्थान को क्यों चुना विजय की रैली के लिए? सवाल ये भी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की घटना हुई है। हमने इससे पहले भी देखा था कि बेंगलोर में जो भगदड़ हुआ था आईपीएल मैच जीतने के बाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने जब स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन करने के लिए आयोजन किया था कार्यक्रम का, उसमें भी किस तरीके की भगदड़ हुई थी। और उस भगदड़ का भी कारण सिर्फ इतना ही था, प्रशासन और आयोजकों ने इस बात की परवाह नहीं की कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो आएंगे और जिसके वजह से वो भगदड़ हुई। दोस्तों, हमारे देश की ये भी एक कमी है और इस देश के लोगों की भी कमी है।
हमारे देश की ये कमी है और इस देश के तंत्र की ये कमी है कि इस देश का तंत्र अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अगर इस देश का तंत्र ने अपनी गलतियों से सीखा होता तो बेंगलोर में जिस तरीके का भगदड़ हुआ था उस भगदड़ से सीखना था। और विजय की जो रैली करूर में हुई और जिसके बाद 40 लोगों ने अपने प्राण खो दिए, जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया, जिनके परिजनों ने अपने लोगों को खो दिया, शायद उन लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। जो लोग अभी भी अस्पतालों में जीवन और मौत से लड़ रहे हैं, शायद उनको और उनके परिजनों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का सिस्टम अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेता। ये घटनाएं होती रहती हैं और ये इसलिए होती रहती हैं क्योंकि ये घटनाएं आम लोगों के साथ होती हैं। वो आम लोग जिन्हें टैक्स देने का अधिकार है, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, जिन्हें भीड़ का हिस्सा बनने का अधिकार है, लेकिन उनके जान का, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं। वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है इन लोगों के लिए, वो सिर्फ एक वोट का जरिया है इन लोगों के लिए, इन सेलिब्रिटीज के लिए, इन नेताओं के लिए, इस सिस्टम के लिए। प्रोटोकॉल्स तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग अमीर हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन आम लोगों के लिए सांस लेने की जगह की भी व्यवस्था ये सिस्टम नहीं करा पाता। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद है, लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को कि इस घटना के बाद भी इस देश का तंत्र कोई सबक नहीं लेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं कि इस घटना के बाद भी इस देश की आम जनता कोई सबक नहीं लेगी। दोस्तों, हम आम जनता में भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी खामियां हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ जहां आयोजकों की कमी है, एक तरफ जहां उन लोगों की कमी है, प्रशासन की कमी है, तंत्र की कमी है जिन्होंने इसे होने दिया, वहीं दूसरी तरफ उस भीड़ की भी गलती है, आम जनता की भी गलती है। यहां सिर्फ गलती विजय या उनके आयोजकों की नहीं है, यहां सिर्फ गलती प्रशासन की नहीं है, यहां गलती उस भीड़ की भी है। जब भीड़ को ये लगा कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके भीड़ क्यों बढ़ती रही? क्यों आम लोग उस जगह पे अपनी संख्या बढ़ाते गए? क्या लोगों को इस बात का अनुमान नहीं था? क्या लोगों को इस बात का आभास नहीं था? एक साथ में उस जगह पे इतने सारे लोग नहीं आ सकते, लेकिन बावजूद उसके हमारे सिस्टम में, यानी कि हमारे दिमाग में एक जो हीरो वर्शिपिंग भरी हुई है, जो कई शताब्दियों से चली आ रही है, हमें हीरो वर्शिप करने की आदत है और ये पूरे देश में है। ये देश में लगभग हर क्षेत्र में है, हर राज्य में है। हमें हीरो वर्शिप करने की एक बीमारी है। हीरो वर्शिपिंग के चक्कर में हम अपने और अपने परिवार के बारे में भी सोचना नहीं चाहते या नहीं सोचते, क्योंकि अगर उन लोगों ने सोचा होता अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में तो शायद आज इस तरीके का हादसा नहीं होता, ना उनके परिवार को यह दिन देखना पड़ता। तो दोस्तों, एक तरफ जहां कमी उन लोगों में है, आयोजकों में है, प्रशासन में है, विजय में है, वहीं दूसरी तरफ कमी आम जनता में भी है कि आखिर कब हम सीखेंगे कि हीरो वर्शिपिंग किसी की भी नहीं करनी चाहिए, या करनी भी चाहिए तो एक स्तर तक ही करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा हीरो वर्शिपिंग भी घातक होता है। कहते हैं ना दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी हानिकारक होता है, और इस घटना में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। ये भी एक एंगल है। ये सारी घटना जो हुई है, गलती आयोजकों की ये भी है कि जब विजय को जिस टाइम पे आना था, विजय वहां पे उस टाइम से लेट पहुंचे, यानी कि जो शेड्यूल टाइम था उससे काफी लेट पहुंचे, जिसके वजह से भीड़ और बढ़ती गई। अगर वो टाइम पे आए होते तो शायद इस तरीके की घटना ना होती, क्योंकि भीड़ उतना नहीं बढ़ती। यहाँ पे कई सारे पहलू हैं दोस्तों, कई सारे कारण हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन कारणों का एनालिसिस आने वाले समय में वो लोग करेंगे जिन लोगों की वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। ना ही आम जनता इस बारे में सोच रही है कि आखिर क्यों आम जनता के जीवन का कोई मूल्य नहीं। 40 लोग मर गए हैं, 100 के आसपास लोग जख्मी हुए हैं। सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है दोस्तों, बावजूद इसके आम जनता इससे परे है। जहां एक तरफ आम जनता सबक लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इस देश का तंत्र भी कोई सबक नहीं लेगा। ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अगर इस देश का तंत्र सबक लेने वाला होता तो बेंगलोर की जो भगदड़ थी उसके बाद से ये भगदड़ नहीं होती, या इस तरीके की घटना नहीं होती। आपको जो भी लगता है आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।